गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब हम आ चुके हैं डेटा को लेकर। 15 जनवरी का डेटा आ चुका है आपके सामने। अच्छे से विश्लेषण करेंगे, एक एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, हर एक पहलू को समझाऊंगा, डिकोड करूंगा कि भाई ये क्या कर रहा है। ठीक है, एफआईएस के माइंडसेट क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल माइंड के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये देखो एक प्रैक्टिस से होता है, एक दिन में नहीं होगा। आप सोचोगे आज सोचेंगे और कल हो जाएगा, नहीं, इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो आपको वीडियो लगातार देखना है, एक भी दिन मिस नहीं करना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक कर दो। अब ये सेशन जो है हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को सबसे पहले एक बार लाइक ठोक दो, जिससे क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको ज्यादा से ज्यादा ये सेशन जो है मैं अच्छे से डिलीवर कर पाऊं। ओके, तो देखो भाई, आज हम प्रो का डेटा अगर देख रहा हूं तो इसने बाइंग किया है 0.12%। देखो 0.12% बाइंग। ठीक है, अब कल की बाइंग देखें तो क्या हुआ सर? -0.001। ठीक है, इन 2 दिनों का सिस्टम आप देख रहे हो, तो इस 2 दिनों में क्या हो रहा है ये इसको देखो और इसको देखो। इन दोनों दिनों का अगर मैं डाटा देख रहा हूं तो ये दोनों दिनों में हमें ये पता लग रहा है कि मार्केट के अंदर प्रो जो है एक तरह से कुछ भी पार्टिसिपेंट नहीं ले रहा, मतलब पार्ट ही नहीं ले रहा, भाग ही नहीं ले रहा। क्यों? बस ये ना अभी नजर बना के रखे हुए हैं। कौन से लेवल पे? कि यार अगर 300 ऊपर से ब्रेक कर रहा है तो ये ऊपर की साइड बाई करता है। ठीक है, अभी ना देखो लेवल्स बनाते कौन है? लेवल्स बनाते तो भाई प्रो ही है। ठीक है, प्रो बनाता है, एफआईएस बनाते हैं, डीएस बनाते हैं, पब्लिक छोटी सी है। ठीक है, तो अब चक्कर क्या पड़ रहा है आप खुद देख रहे हो। लगभग लास्ट 3 डेज से अगर मैं यहां पे एफआईएस की कैश में सेलिंग देखूं तो देखो ये तगड़ी सेलिंग है। अब इसने कल और आज में मिला के देखूं तो लगभग आपका 12,500 करोड़ का बेच दिया। ठीक है, 12,500 करोड़ का बेचने का मतलब बहुत ज्यादा बेचा है। ठीक है, 2 दिनों के अंदर, इन 2 दिनों की बात कर रहा हूं, आज और कल का। ठीक है, आज भी 4,500 करोड़ की सेलिंग है और कल भाई साहब 8,000 करोड़ की सेलिंग थी। ठीक है, लेकिन आपने ये चीज देखी होगी कि इन 2 दिनों के अंदर इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भी मार्केट नहीं टूटा। ठीक है, यहां पे आपको मार्केट दिखाऊं मैं। अगर मैं मार्केट को देख रहा हूं यहां पर, तो मार्केट के अंदर देखो कुछ भी वो नहीं है। देखो मार्केट नहीं टूटा। ठीक है, मार्केट अपना बहुत ही छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये देख लो आपके सामने। तो जो लोग कह रहे हैं कि मार्केट को एफआईएस चला रहे हैं, तो आपके सामने देखो एफआईएस ने तो भाई 8,500 करोड़ 8,100 करोड़ कल सेल किया था और 4,500 करोड़ जो है आज सेल किया। तो टोटल देखो तो भाई इसने 2 दिनों के अंदर 12,600 करोड़ की सेलिंग की है। बहुत बड़ी सेलिंग है भाई। इतने में तो मतलब मार्केट को टूट जाना चाहिए था, है ना, बेखर जाना चाहिए था इतने में। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मार्केट बिल्कुल नहीं टूटा। ठीक है, हाँ भाई 13 जनवरी को मार्केट टूटा था, 4,500 करोड़ जो है सेलिंग हुई थी और मार्केट अच्छा खासा टूटा था। ठीक है, तो वो चलो मान लिया मैंने, लेकिन उसके बाद अगर अभी 2 दिनों की सेलिंग में मार्केट को कम से कम 500 पॉइंट तो टूटना चाहिए था, लेकिन मार्केट वहां पर टूटा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वहां पर कोई बाइंग कर रहा है, लगातार बाइंग हो रही है, डीआईएस की साइड से अच्छी खासी बाइंग हो रही है। ठीक है, तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, जो वीक हैंड थे यहां पर वो निकले थे, है ना। अब जो एफआईएस है वो क्या कर रहे हैं, उनके पास कैश में, ठीक है, कैश तो चलो वो बेच रहे हैं, लेकिन निफ्टी को ज्यादा सेल करने के पास उनके पास है नहीं। मैंने आपको दिखाया इनकी पोजीशन जो है, यहां पर आपको दिखा रहा हूं मैं बार बार, इनकी पोजीशन जो है सर कहां पे पहुंच गई है। अब 70, आज इन्होंने थोड़ा सा बाई किया इधर कैश आपके फ्यूचर्स में, 17.22% पे पहुंचाई है इन्होंने अपनी पोजीशन। ठीक है, देखो इनकी पोजीशन अगर मैं देखो, हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं हिस्ट्री में देखता हूं तो इनकी पोजीशन इस लेवल के आसपास आने के बाद बहुत हाई चांस होता है कि वहां से ये घूमे। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद घूमे, थोड़ा सा बेस बनाने के बाद घूमे, थोड़ा सा एक समय जो है अपना स्पेंड करने के बाद घूमे, लेकिन घूमने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से मार्केट एफआईएस कभी हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं नहीं। देखो हमारे देश के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है वो एफआईएस बहुत अच्छे से समझते हैं। जो यूथ की पावर है, ठीक है, जो इंडिया के अंदर जो ग्रोथ सिस्टम है, वो भाई इंडिया जो है वो एक तरह से यूथ वाली जो कंट्री है, इनको पता है कि यार ये लोग बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला कि ये हमारे देश छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये बात तो आप दिमाग से निकाल दो। हाँ उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अभी उनकी जो है सरकार भी चेंज हो रही है, तो भाई ठीक है, उनके अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं। आप डॉलर रुपी का देख रहे हो यार, डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है, रुपीस बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स हैं। उस प्रॉब्लम्स की वजह से वो थोड़े टाइम के लिए शायद ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन यहां से ये ऊपर मतलब ये जो लेवल है 17 से, मैंने अपनी आंखों के सामने इसको कई बार नीचे से ऊपर आते हुए देखा है। एक बार हमने 13 देखा, एक बार हमने 7 पे भी देखा है इसको, और वहां से ऊपर आए हैं, वहां से ऊपर आए हैं। ठीक है, और जब ये आता है तो वहां पे आपको एक बड़ी रिकवरी होती हुई दिखती है।
ठीक है, तो एक चीज तो मुझे दिख रही है कि पॉजिटिव है ये चीज। दूसरी चीज ये है कि अभी हमारा जो प्रो है वो कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। देखो अगर मार्केट नेगेटिव होता तो ये सेल कर देता, ठीक है, और मैं बोलता कि हाँ यार मार्केट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि ये सेल कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये न्यूट्रल पे खड़ा है, मतलब ना ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूं, ना ये यहाँ से सेल कर रहा है। मतलब ये अभी क्या कर रहा है, ये वेट कर रहा है कि यार कुछ बड़ा ट्रिगर आए, कहीं से कुछ बाइंग आए, ठीक है। दिस इज द रीजन हमें अभी जो है ना वो वेट करना है। मैं आपको सभी से बोल रहा हूं जो भी निफ्टी में या अच्छे स्टॉक्स के अंदर बाइंग करते हैं, ठीक है, छोटे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में मैं बात ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे चैनल्स आपके पास हैं। मैं बात करता हूं, मैं एड्रेस करता हूं निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, और बहुत अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं उसके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो अभी कोई भी पर्सन, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है आंख बंद करके ना टूटे, थोड़ा सा वेट करें। हम लोग बहुत ही सही जगह पे खड़े हुए हैं, यानी कि 23,300 ब्रेक होने के बाद ही हम कुछ सोचेंगे ऊपर के लिए, और 23,000 के नीचे के साइड से ब्रेक होने के बाद ही हम सोचेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा। दिस इज द प्लेस, इस प्लेस के बीच में हमें बस एक ब्रेकआउट का वेट करना है, ठीक है। और मुझे लगता है कल की एक्सपायरी के बाद यानी कि फ्राइडे या मंडे को हमें जो है डिसीजन वहां से आता हुआ दिख जाएगा कि हाँ मार्केट किस साइड जो है अपना रुख कर रही है, ठीक है। तो ये आपका डेटा बिल्कुल एकदम क्लियर है, मैंने आपको डेटा एकदम समझाने की कोशिश करी है। मार्केट के अंदर अच्छी खासी सेलिंग के बाद भी जो है मार्केट नहीं गिर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, ठीक है। ये भी अपना बाइंग कर रहे हैं, इधर अपना DIS ने भी बाइंग की है, हल्का सा पब्लिक ने जो है प्रॉफिट बुक करा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो पब्लिक थोड़ा सा समझदारी यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डेटा है। अगर मैं यहाँ पे आपको गिफ्ट निफ्टी अगर दिखाऊं आज, तो गिफ्ट निफ्टी अपना अच्छा खासा पॉजिटिव दिख रहा है। देखो अभी भाई इस समय पे जो है दिखाऊं तो 23,400 के आसपास चल रहा है। मैं वैसे ज़्यादा देखता नहीं हूँ गिफ्ट निफ्टी वगैरह, लेकिन आज मैंने देखा तो भाई ये अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। 23,400 के आसपास हम कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हैं। तो देखो अगर ये ही हुआ, ठीक है, और हम अच्छे खासे 100 पॉइंट से गैप अप जो है होते हैं तो अच्छी खासी बात है। मतलब कहीं ना कहीं जो सीधा गैप अप ओपन हो जाए, है ना, तो हो सकता है, नो डाउट। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। हर कोई नेगेटिव कर रहा है, हर कोई नेगेटिव कर रहा है, हर कोई लिख रहा है सर 22,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। सच बता रहा हूं भाई साहब, जब 24,000 जाएगा, 25,000 जाएगा ना, तो अब भाई मतलब सही में पता लगेगा कि हाँ भाई डेटा की वैल्यू क्या है और मेरे साथ चैनल में जुड़े रहने की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब ठीक है यार, देखेंगे उस समय बात करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। साथ में जुड़े रहो और एनालिसिस करो, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो है आने वाले समय में मिलने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।